नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एके इंडिया न्यूज़। एके इंडिया न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बता दें आज हमारी मौजूदगी ज़िला प्रतापगढ़ में है। ज़िला प्रतापगढ़ वही प्रतापगढ़ जो बहुत सुर्खियों में रहता है। उसी प्रतापगढ़ में एक जोड़ी भी बहुत सुर्खियों में है। उस जोड़ी के पास पहुंचे हैं। आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं, जो चैनल पे हमारे ऑडियंस नए हैं, इन्हें जान ले। ये देवरानी और जेठानी दोनों का रोल निभाती हैं और अपने दोनों लोक गायिका हैं, अपने गीतों को गाती हैं और समाज में एक नए संदेश के साथ, एक नए विचारों के साथ अपना विचार रखती हैं। इनसे हम आपका परिचय करवाएंगे और इनसे हम कुछ बातें करते हैं। नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय बताइए। नमस्ते। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं, ऑडियंस देख रहे हैं, उनको हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम है। और मेरा नाम है सुनीता, मेरे चैनल का नाम है रीता सुनीता ब्लॉग 72। वाह, क्या बात है। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम रीता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी। जितने हमारे ऑडियंस देख रहे हैं सबको दिल से धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया लोग हैं, जैसे हमारे चैनल आप सपोर्ट करते हैं। भैया को अब जात जाइए, अपन प्यार दुलार दे जाइए। वाह दोस्तों, देख सकते हो इनकी मधुर सी ही मुस्कान आज सोशल मीडिया पे इन्हें राज करा रही है। यूँ कहो तो युवाओं की धड़कन में और इनकी गीत इस प्रकार से बसे हुए हैं कि जैसे ही इनका गीत सोशल मीडिया पर अपलोड होता है, लोग देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसी बीच में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जब ये लोक गायिका है, अवधि स्टार हैं, ये कही जाती हैं। पूर्वांचल गोरखपुर में बहुत से सारे ऐसे स्टार हुए और ये पश्चिमी और उत्तरी का कोना पे प्रतापगढ़ ज़िला पड़ता है यूपी में। और यहाँ से प्रतापगढ़ से आती हैं और इनके गीत इतने मधुर और इतने विचार योग्य गीत हैं, हम आप तक पहुँचाएँगे, आप तक प्रस्तुत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप लोग अपने गीतों के माध्यम से? यही कहना चाहेंगे कि भैया हरे पुराना साल तो चला गया, 2024 चला गया, आएगा नया साल। तो आप लोग को भैया हरे तो आ ना पाए नए साल पे, भाई सबका बुलाए रहे हैं, पर नए साल पे गीत आप सबके सुना देते ही। तो नया साल का गीत सुनिए और कैसे लाग हमारा गीत कमेंट में ज़रूर बताइए। बोला नए सालिया में का दे ब्याह सजना, बोला नए सालिया में का दे ब्याह सजना, बोला नए सालिया में का दे ब्याह सजना। बेला माई ऐसे कृपा देखवली, बेला माई ऐसे कृपा देखवली, कई के बियाहवा हमारे घरे आइलू, कई के बियाह हमारे घरे आइलू, लैली हुरनिया हमारे घर अंगना, लैली हुरनिया हमारे घर अंगना। बोला नए सालिया में का दे ब्याह सजना, बोला नए सालिया में का दे ब्याह सजना। तब तो कहा धना झुमका गढ़ाई देवे, तब तो कहा धना झुमका गढ़ाई देवे, झुमका के साथे साथे कंगना लियाई देवे, झुमका के साथे साथे कंगना लियाई देवे। बीत जाए जिंदगी पुराई ना सपना, बीत जाए जिंदगी पुराई ना सपना। बोला नए सालिया में का दे ब्याह सजना, बोला नए सालिया में का दे ब्याह सजना। वाह, क्या सुंदर गीत, क्या सुंदर प्रस्तुति रही। मित्रों, इनके गीत आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ और गीत सुनेंगे, लेकिन इस गाने का पहले तर्ज निकाला जाए, इस गाने में क्या रस है। अच्छा ये बताइए, नए साल पे ये गीत तो आपने गाया, लेकिन साजन जी नए साल में क्या गिफ्ट दिए? अरे भैया हैप्पी न्यू ईयर बोले, ऐसी बड़ा गिफ्ट का चाहिए। हमारे साथ हैं नए साल, जिंदगी साथ रहा है, सबसे बड़ा गिफ्ट हम लोग का यही बात है नए साल का। चाहिए नए साल पे क्या बात है। या क्या विषय? दौलत तो आता जाता रहे, रुपया पैसा तो आता जाता रहे, पर उनकी भगवान हम लोगों के साथ, हमारे साथ उनकी जोड़ी बनी रहे सालों साल, हमारी यही दुआ है। वाह, क्या बात है, क्या बात। भगवान से आपके ये मुराद या इच्छा भी पूरी करेगा। लेकिन आप लोग देवरानी जेठानी जिस प्रकार से एक ही घर में रहती हैं, और देखिए चोरी छुपके जरूर कुछ न कुछ संदेश आया ही होगा।
कौन सा संदेश? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो थोड़ा बहुत अनमन हो जाता है कभी कभी, तो बच्चों के बारे में, और ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बोलते, लड़ाई तो कभी होती ही नहीं है। मतलब अगर इनका मन नहीं है किसी बात से, बच्चों को लेके अनमन हो गया तो ये अपना नहीं बोलेंगी, हम अपना नहीं बोलेंगे, 1-2 दिन नहीं बोलेंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे। साथ में ये वीडियो पड़ता है। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है तो साथ में वीडियो नहीं पड़ता, बाकी एनी टाइम हम लोगों का साथ में ही वीडियो पड़ता है। देवरानी जी, आप इनकी देवरानी लगती हैं। हम एक सवाल करना चाहेंगे। सबसे पहले गीत और संगीत, या आप किसी क्षेत्र में सबसे पहले आप दोनों में से कौन उतरा था इस फील्ड में? फील्ड में साथ में ही दोनों लोग उतरे थे। मतलब इनका राय था, मतलब एक भैया कॉमेडी बनाने गए पहले थे। हम लोग लाइक की वीडियो बनाते थे, तो इतना मालूम नहीं था, तो फिर फेसबुक पे बनाए थे बहुत बार। मतलब लाइकी का जमाना था, उस समय लाइकी बहुत चलती थी, वो भारत सरकार द्वारा। हम लोग रील बनाते थे, फिर फेसबुक पर बनाते थे। फिर फेसबुक पे 1-2 बार ऐसे लाइव आए तो फिर ये भी देखती थी। फिर कॉमेडी वाले भैया इनसे बोले, मतलब रिश्तेदार हैं, कि आइए भाभी बनाए थे, कहीं की चल बुआ चली कॉमेडी बनावे। तो हमके कहाँ, कहीं की मौसी खिया, तो हमके के बताए, तो कहीं ने भैया कहा था, हमके चला। 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन हमके स्कूटी लग जा, तेल फूका, दिन भर अकाज हो। ओकरे बाद लड़कियन हियाँ घरे आवा, किचकिच सुना 4 जने कि भैया आधी रात कही धू भाई देखा कॉमेडी बनोवे, समय लागे। तो हम इनसे कहे, तो कहीं कि हमके चला घरे, आए घरे, हमके पहले खोला, देखे वीडियो वंदना दीदी का, हमके ठीक बात सही है, 1-2 वीडियो देखे। वंदना दीदी का नाम आपके जुबान पे बहुत आया, बहुत प्यारा भी लगता है। क्या वंदना दीदी से व्यक्तिगत रूप से आप कभी मिले? बहुत अच्छी तरह से, इतना अच्छी है वो, मतलब जैसे दिखने में अच्छी है वैसे दिल से भी बहुत अच्छी है। साथ में यही कौड़िहार में वीडियो, मतलब एक यूट्यूबर दीदी है के घर, मतलब जब स्टूडियो का उद्घाटन नहीं हुआ था, पहले मकर संक्रांति के दिन ही गए थे। 700 सब्सक्राइबर था उस जब हम दिन। गए हम लोग सुबह के निकले, देखे सुने नहीं थे, 4 बजे शाम को पहुंचे थे। समझ लीजिए 10 बजे घर से निकले थे, 4 बजे वहाँ ढूंढते 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 4 बजे घनश्यामपुर से उनके हस्बैंड आए थे हम लोग को ले जाने के लिए। वहाँ गए, 4 बजे गए, 1 घंटा 4-5 वीडियो, मतलब बनाए, ज्यादा ना बनाए, लेकिन ये खुशी रहन कि जकरे लगे आई मिल ले है, बस ही खुशी है। हाँ, 5 बजे फिर वापस आए, 9 बजे रात के आए, दोनों जने बड़ा गए, कौने एरिया में घूमा था, वो कहाँ चली गए, इतना देर हो गया। हमके भाई अब अनजानी जगह गए ही तो समय लागे, तो फिर आए। आप दोनों अकेले गई थी? हाँ, बाइक से नहीं, एक भैया थे, मतलब ऐसे हमारे सबके पहचान के ही हैं, बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट भी करते हैं हम लोगों का। तो ये लोग, इनकी छुट्टी नहीं, यही लोग बोले कि लिया के, मतलब लिया के चले जाइए, देवर हैं हमारे। अच्छा, आज का समाज, आज का युवा, आज की पीढ़ी, आज की जनरेशन पे हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। क्या ऐसे युवाओं में आजकल जहाँ देखो प्रेम प्रसंग का भी मामला आता है? ऐसे युवा और युवती हैं जो लड़की लड़के कहे जाएं, ऐसे अश्लील भद्दे गीत और भद्दा तरीके से प्रदर्शन करना, या यूट्यूब पर कुछ गाली गलौज टाइप के ऐसे वीडियो दिखाते हैं बना के, क्या ऐसा करना चाहिए ऐसे लोगों? बिल्कुल ना करे चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उनके गांव समाज रिश्तेदार के इज्जत ना बा, उनके घरे से कोनो मतलब इज्जत पानी ना बा कि हमारे गांव वाले मने समाज देखे, बच्चन देखिए का संस्कार, का भविष्य पड़े, कोनो मतलब ना है उनके। और तो जेकर सम्मान से जिए, क्या है सम्मान है गांव देश में रिश्तेदार कि यार बहन हमारे वीडियो क्यों देखे, तो का कहे कि यार, मतलब हमारे सबके है बहुत ज़्यादा ना है, लेकिन फिर भी ये सब सोचित कि हाँ मान सम्मान से इज्जत से रहा, इज्जत से वीडियो बना। लेकिन वो सब इतना नीच हैं कि जेके कोनो पैसा बिना इतना गिर गए हैं कि जो कोनो जवाब नहीं है, और ऐसे बनवाना चाहिए। एक सवाल और, यही सब दृश्य देखकर जिनके मन में यूट्यूब पे आने की लालसा, यूट्यूब पे आने की चाहत होती है, जो अभी नए हैं, यही सब देख लोक लाज देखकर, वो अश्लीलता भी देख के लोग आने से डर रहे हैं। कुछ लोग डर रही हैं कि हाँ आएंगे तो गांव समाज क्या कहेगा ऐसे, और कुछ लोग हैं उन्हीं को देख के सोच रहे हैं कि अरे ये तो आज रात वायरल हो गए, ऐसे अश्लील वीडियो बने, लावा हम और शुरू करते ही देखिए कहूँ हम 1 घंटा में न भाग जाए। तो कुछ प्रभाव ऐसे पड़ता है, कुछ प्रभाव ऐसे हुआ है। एक समझ लें कि अगर 90% में नहीं मतलब ख़राब हैं, 5% 10% अच्छा, लेकिन जैसे आप सोच रखी हैं कि हमका का वीडियो देखे क्या है, का करे क्या है, जैसे देखिए आपको वीडियो वैसे ना मिले। जैसा इंसान की मनोभावना, जैसी जिसकी सोच, जैसे को तैसा मिले उसी प्रकार का यूट्यूब का वीडियो। वही तो दोस्तों, कहना ये है कि आज के समाज में, आज के समाज के ऊपर हम देवरानी और जेठानी से गीत सुनना चाहेंगे जो समाज पर प्रभाव डाले, समाज पर एक असर डाले। उस असर को लेकर देवरानी जेठानी क्या आज की युवा पीढ़ी के लिए, क्या आज के समाज के गीत क्या सुनाते हैं? दहेज गीत है, तो हमारा एक दहेज गीत है, आप लोग सुनिए।
मतलब कैसा लगा बताइएगा। जो बेटी को और बहन को सताया जा रहा है, हमारा उन्हीं के तौर पे ये गीत है कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी वैसे भी शादी करते हैं, ले जाते हैं, कुछ दहेज, कुछ रकमों के लिए, कुछ पैसों के लिए मतलब बहू बेटी को भगाया जाता, मारा जाता है, घर में दबा के मार देते हैं, बताते भी नहीं हैं मायके वाले ससुराल वाले में कि हाँ बताते हैं, अरे हमारी बिटिया गैस से जर गए, हमारा पतो दूध गिर गया, पंखा में करंट मार दे, ऐसे बतावत थी। हम वही बिना मतलब ये गीत तैयार करे ही कैसे लाग जरूर बताइए। और जे हुई हैं हमारा तो ये कहबा कि अपन बेटी बहू एक समान समझें, बेटा बेटी एक समान, फिर भेदभाव करे इंसान। दहेजवा के लोभी बाटे दुनिया संसार हो, दहेजवा के लोभी बाटे दुनिया संसार हो, दहेजवा के लोभी बाटे नहीं करब हम बियाह हो, दहेजवा के लोभी बाटे दुनिया संसार हो, दहेजवा के लोभी बाटे केहू तो मांगेला धना दौलतिया हो, केहू तो मांगेला धना दौलतिया हो, केहू तो मांगेला हो, केहू तो मांगेला हो मोटर और कार हो, दहेजवा के लोभी बाटे दुनिया संसार हो, दहेजवा के लोभी बाटे घर घर घरवा में बेटी सतावली हो, घर घर घरवा में बेटी सतावली हो, इतना दहेजवा तब पाई झूठावली हो, इतना दहेजवा तब पाई झूठावली हो, तब नहीं होए बबुआ, तब नहीं होवे बबुआ बिटिया के समान हो, दहेजवा के लोभी बाटे दुनिया संसार हो, दहेजवा के लोभी बाटे दुनिया संसार हो, दहेजवा के लोभी बाटे। वाह मित्रों, क्या गीत था, क्या संगीत था। ऐसे गीत से समाज में सच एक देवरानी जेठानी के मुखरबिंदियों द्वारा एक नया संदेश जा रहा है। इस संदेश पर समाज से जुड़े लोग, समाज में रह रहे लोग इनके गीतों पर विचार करें और दहेज के विरोध में आगे आए, दहेज का विरोध करें। दोस्तों, ये रही जेठानी जी। अगर हम देवरानी से कुछ बात नहीं करते हैं, कुछ क्षण नहीं बात करेंगे, तो शायद देवरानी जी के मन में ये रहेगा कि मीडिया वाले भैया आए, हमारे जेठानी को तवज्जो दिए, लेकिन हमारे बातों को नहीं सुना। कोई सवाल नहीं रहता, उनसे बात किए तो समझो हमसे किए, हमसे किए। लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है मित्रों कि हम इनकी बातों को आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। क्या कहना चाहती हैं आप अपने शब्दों में समाज के लिए? और इस समय महापर्व चल रहा है कुंभ के लिए, हम आपके मुखों द्वारा महाकुंभ का गीत सुनना चाहेंगे। भैया महाकुंभ का गीत तो सुनाएंगे जेठानी जी साथ में ही। अच्छा, हम ज़्यादा मतलब उतना गाना नहीं गाते हैं, बस साथ में रहते हैं, साथ में अपनी जेठानी का साथ देती हैं। जी। हम तो ये चाहते हैं कि आपका जीवन अपने जेठानी के प्रति हमेशा समर्पण रहे। आपकी जेठानी अपने तो ऊंचाइयों पे जाएं, आपको साथ लेकर ही चलें। ये हमारा आपसे सुझाव है और आपके घर पे आया हूँ, ये हम आपसे विनती भी करता हूँ कि आप जिस प्रकार से आपकी देवरानी ने आपके जीवन के संघर्षों में साथ दिया है, हमेशा ये साथ देती रहेंगे और आप इनका हाथ कभी मत छोड़ना। नहीं, बिल्कुल क्योंकि घर में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, हम आज भी देख रहे हैं समाज में देवरानी जेठानी जहाँ पर है वहाँ कलेश हो जा रहा है। कलेश होने के बाद अलगाववाद की चरम सीमा, अलगाववाद की विचारधारा फैल रही है। इस विचारधारा को आप अपने जीवन में मत आने देना। आपकी बुद्धि को माता सरस्वती सदा बरकरार रखें, आपकी गला हमेशा यही सुरो अंदाज में चलती रहे। जिस प्रकार से हमारे बीच वो लता मंगेशकर जी की आवाज़ में वो जादू था, वो जादू आपके गला में कंठ में विराजमान हो। माँ सरस्वती ऐसे ही गाती रहें, ऐसे ही बढ़ती रहें। चलते हैं आपके देवरानी जी से थोड़ा सा गीत सुनेंगे।
ई कुंभ बड़ा मशहूर हो, सब आवे विदेशी। ई कुंभ बड़ा मशहूर हो, सब आवे विदेशी। एह मेला में पूरी मिलत है, यह मेला में पूरी मिलत है, पूरी मिलत है, सब्जी मिलत है, खिचड़ी बड़ी मशहूर हो। क्या बात है। सब आवे विदेशी, खिचड़ी बड़ी मशहूर हो, सब आवे विदेशी। ई कुंभ बड़ा मशहूर हो, सब आवे विदेशी। ये मेला में चटनी मिलत है, चटनी मिलत है, अचरवा मिलत है। ए मेला में चटनी मिलत है, चटनी मिलत है, अचरवा मिलत है। मुरब्बा बड़ा मशहूर हो, सब खाइए विदेशी। मुरब्बा बड़ा मशहूर हो, सब खाइए विदेशी। ई कुंभ बड़ा मशहूर हो, सब आवे विदेशी। ई मेला बड़ा मशहूर हो, सब आवे विदेशी। काहे बिना विदेश से लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, आपकी विदेश की जो नीति, विदेश के लोग जो यहाँ आ रहे हैं कुंभ में, वाकई में काबिल तारीफ़ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये संदेश भी है कि सभी जगत में या विश्व में चराचर सीमाओं में महाकुंभ की प्रख्याति फैले और देश विदेश से लोग आए और हमारे कुंभ मेले का प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में हो। ना है गाड़ी अब जिसमें एक छोटा सा गारी गीत आपके साथ हो जाए भैया के लिए। वेरी गुड। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, आज हम आए थे इनका इंटरव्यू लेने, लेकिन हमारे प्रति, हमारे उपलक्ष्य में इनका प्यार है जो हमें गाली गीत सुना रहे हैं। ये आप तक देखे ज़रूर जाएंगे, लेकिन ये हमें व्यक्तिगत रूप से और व्यक्तिगत भावना से इनकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। इनकी गाली को हम स्वीकार भी करेंगे। बिल्कुल। समधि का मोह जैसे टेढ़ुआ, भाटा दुल्हावा नाटा बाया रे। समधि के मोह जैसे टेढ़ुआ, भाटा दुल्हावा नाटा बाया रे। समधि के मोह जैसे टेढ़ुआ, भाटा दुल्हावा नाटा बा। समधि के पापा जन्म जाति, दुल्हा के पापा जन्म जाति चनियारा। दुल्हा के पापा जन्म जाति चनियारा। लागई समधि अनवा में घाटा, दुल्हावा नाटा बाया रे। समधि अनवा में घाटा, दुल्हावा नाटा बाया रे। समधि के मुँह जैसे टेढ़ुआ, भाटा दुल्हावा नाटा बाया रे। समधि के मुँह से टेढ़ुआ, भाटा दुल्हावा नाटा बा। वाह क्या बात है, क्या बात है मित्रों। ये रहे देवरानी और जेठानी, इनका नाम भी है नीतू और रीता और सुनीता। इनकी जोड़ी भगवान करे सलामत रहे आपके आशीर्वाद से। आप इनका गीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताएं और इनको अपना बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार दुलार प्रदान करें। इसी बीच में इनके चैनल का नाम दोबारा से दोहरा देना चाहेंगे, क्या नाम है आपके चैनल का? जेठानी देवरानी यूपी 72। जेठानी देवरानी यूपी 72 पे आप लोग जाइए, विजिट कीजिए, ढेर सारा गीत है। दूसरा क्या चैनल है? रीता सुनीता ब्लॉग 72। रीता सुनीता ब्लॉग 72 पे आप जाइए और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इनके चैनल पे इनके सभी गीत आपको मिल जाएंगे। इनके चैनल को विजिट कीजिए, लाइव सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।